श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से कि क्या हमारे जो मानव थे प्राचीन काल में रीछ वगैरह थे। क्या इंसान पशु समान था? क्या हम रीछ प्रजाति के थे? रामायण में जामवंत जी को एक रीछ मानव की तरह दर्शाया गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या सचमुच में रीछ मानव होते थे? रीछ को हिंदू में भालू कहा जाता है और संस्कृत में ऋक्ष। अजर अमर होने का वरदान प्राप्त अग्निपुत्र जामवंत को ऋक्षपति कहा जाता है। यह ऋक्ष बिगड़कर रीछ हो गया, जिसका अर्थ होता है भालू, अर्थात भालुओं का राजा। लेकिन क्या सचमुच भालू मानव थे? एक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीछ मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित रीछ जनजाति का उल्लेख मिलता है। वानर और किम पुरुष के बीच की जनजाति अधिक विकसित थी। निश्चित ही अब जामवंत की जाति लुप्त प्राय हो गई है। अब वो तो है नहीं, हो जाती अभी, हालांकि अभी भी शोध का विषय है। प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र, अग्निपुत्र आदि देवताओं के पुत्रों का बहुत अधिक वर्णन मिलता है। देवताओं को स्वर्ग का निवासी कहा गया है। एक ओर जहाँ हनुमान जी और भीम को पवनपुत्र माना गया है, वहीं जामवंत जी को अग्निपुत्र माना गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वे कैसे रीछ मानव हो सकते हैं? शोध का विषय है। जब युद्ध में राम लक्ष्मण मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से घायल हो गए थे, तब किसी को भी उस संकट से बाहर निकलने का उपाय नहीं सूझ रहा था। तब विभीषण और हनुमान जामवंत जी के पास गए। तब उन्होंने हनुमान जी से हिमालय जाकर ऋषभ और कैलाश नामक पर्वत से संजीवनी नामक औषधि लाने को कहा था। माना जाता है कि रीछ या भालू इन्हीं के वंशज थे। जामवंत की उम्र बहुत लंबी थी। 5000 वर्ष बाद श्री कृष्ण के साथ एक गुफा में समयंतक मणि के लिए युद्ध तक किया था श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने। भारत में जम्मू कश्मीर में जामवंत गुफा के मंदिर हैं। जामवंत की बेटी के साथ कृष्ण ने विवाह भी किया था। जामवंत को आज रीछ की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वे एक राजा होने के साथ साथ इंजीनियर भी थे। समुद्र के तटों पर वे एक मचान को निर्मित करने की तकनीक जानते थे, जहां यंत्र लगाकर समुद्री मार्गों और पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। मान्यता है कि उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो सभी तरह के विषैले परमाणुओं को निगल जाता था। रावण ने इस सभी ऋक्षों के राज्य को अपने अधीन कर लिया था। जामवंत ने युद्ध में राम की सहायता की थी और उन्हें हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया था। ये तो हो गया जामवंत जी की बात, जितना मैंने आपको बताया है। अब इस पूरे शोध में वैज्ञानिक क्या कहते हैं? रीछ की जो परिभाषा है वैज्ञानिक के हिसाब से क्या है? अमेरिका और रशिया में आज भी भालू मानव के किस्से प्रचलित हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी इस तरह की प्रजाति जरूर अस्तित्व में रही होगी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भूरे रंग का एक विशेष प्रकार का भालू है, जिसे नेपाल में एती कहते हैं, एती मानव कहते हैं, और इसके बारे में काफी खोज वगैरह चालू है। अभी अर्सिडी, एक वैज्ञानिक अर्सिडी थे, तो उनके कुल का एक मांसाहारी स्तनी झबरे बालों वाला बड़ा जानवर होता था रीछ, जो रीछ तो नहीं परीछ के जैसा होता था। और यह लगभग पूरी दुनिया में कई प्रजातियों में पाया जाता है। मुख्यतः इसकी 5 प्रजातियां हैं।
काला, श्वेत, ध्रुवीय, भूरा और स्लोथ और भालू कहते हैं। अब ब्रिटिश शोधों की बात करें तो हिमालय के मिथकीय हिममानव एती भूरे भालुओं को एक उप प्रजाति हो सकती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे ब्रायन स्काइस, अगर आप उनकी माने तो उन्होंने बालों का जो रिसर्च किया है तो बालों के डीएनए परीक्षण से पता चला है कि ये ध्रुवीय भालुओं से काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भूरे भालुओं की उपप्रजातियां हो सकती हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो प्राचीन काल में जो रीछ थे वो मानव होते थे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद।